आज लाहौर हाई कोर्ट में एमडी कैट टेस्ट के हवाला से 7वीं पेशी थी और आज एक दफ़ा फिर जो है वो वक्फे से पहले दलाइल हुए और वक्फे के बाद तमाम पार्टीज़ की तरफ से, हमारी तरफ से भी दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो फ़ैसला है वो महफूज हो गया है। यानी कि जजमेंट जो है वो रिज़र्व हो गई है और जजमेंट अब अनाउंस होगी। इसमें जितने भी दिन कोर्ट ले सकती है, 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अदालत के सामने रखे गए सेक्शन 18 के हवाला से कि वो सेल्फ स्पीकिंग सेक्शन है और उसको मज़ीद इंटरप्रेट इसी अंदाज़ में किया जा सकता है कि एक ही टेस्ट होना चाहिए, सिंगल नेशनल एमडी कैट टेस्ट। और इसके जवाब में पीएमसी के पास कुछ नहीं था मासवाए ये कि वो दो जजमेंट्स लेके आए थे। एक सिंध हाई कोर्ट कराची की जजमेंट थी जो उन्होंने पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम 2 टेस्ट हुए थे, और दूसरी जजमेंट एक लाहौर हाई कोर्ट की पेश की। उन्होंने कहा कि तब भी स्टूडेंट्स ने चैलेंज नहीं किया था, वो टेस्ट पहले चैलेंज किया जाना चाहिए था, बाद में चैलेंज किया, तो लिहाजा ये 2 जजमेंट उनको सपोर्ट करती हैं। हमने इन दोनों जजमेंट्स को जो उन्होंने पेश की, हमने उनको बताया अदालत में कि ये जजमेंट हमें इफ़ेक्ट नहीं करती। उसकी वजह ये है कि जो सिंध हाई कोर्ट का जजमेंट है वो जजमेंट भी ये कहता है कि एक टेस्ट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो 2 टेस्ट हुए थे उसकी बुनियाद कोविड पॉजिटिव था और नॉन कोविड स्टूडेंट्स थे। यानी कि जो कोविड पॉजिटिव थे उनको कोविड नॉन कोविड के साथ नहीं बिठाया जा सकता था। इस बुनियाद के ऊपर उनका एग्ज़ाम अलग किया गया, लिहाजा वो जजमेंट हमें इफ़ेक्ट नहीं करती। जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट थी वो 30% कोटा चैलेंज हुआ था, तब जब प्रीवियसली पीएमडीसी एग्ज़ाम लेती थी। पुरानी जजमेंट है वो हमें इफ़ेक्ट नहीं करती क्योंकि ये एक्ट ही 2020 में आया है, लिहाजा ये दोनों जजमेंट हमें इफ़ेक्ट नहीं करती। हमारी किसी बात का भी जवाब कि जो रेगुलेशन है सेक्शन 18 की तो वायलेशन हुई, उसके बाद नंबर 2 टेस्ट हमें प्रैक्टिस कोई नहीं करवाया गया जो पार्ट ऑफ फी करवाना था। जो लॉगिन था वो प्रॉपर नहीं हुआ था, जो कि उसी वक्त टेस्ट शुरू होना था जब लॉगिन होता। फिर इसके साथ साथ जो इन्होंने ग्रेसिंग मार्क्स दिए हैं वो कोई क्राइटेरिया के तहत नहीं दिए। हमने वो तमाम जो ग्रेसिंग मार्क्स हैं वो अदालत के सामने रखे हैं, जिसमें किसी स्टूडेंट को 10 दिए हैं, किसी को 15 दिए हैं, किसी को 50 दिए हैं, किसी को 60 दिए हैं। ये एक ब्लंडर था जो उनकी एरर और उनके सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। इसी तरह बहुत सारी मार्क्स जो थे उसमें वो जो 20 में से आउट ऑफ 20 में से 52 मिले हैं, और कैलकुलेशन में देखें तो 122 बनते हैं, लेकिन किसी को 167 दिए गए हैं। इसका भी कोई जवाब नहीं था पीएमसी के पास कि वो इस चीज़ को डिफेंड कर सके। अब ये इस सारे मामले में जो आज डिस्कस हुआ और उसके बाद जो है वो अब जजमेंट महफूज हो गई है, यानी कि रिज़र्व हो गई है। दोनों पार्टी को ये भी कहा गया है कि आप रिटन आर्गूमेंट्स फाइल कर सकते हैं और हम कल तक जो है वो रिटन आर्गूमेंट्स भी जमा करवा देंगे। ये क्वेश्चन के जो प्रीवियस डेट ऑफ हेयरिंग पे हुआ था कि चूँकि पटिशनर कम आए हैं अदालत के अंदर, और ये अगर 1,92,000 समथिंग स्टूडेंट्स का मामला है तो वो तमाम स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए, इसका भी हमने हल निकाला है। और हमने वो लॉ पेश किया है कि अगर ग्रीवेंस कॉमन हो और सिर्फ वही स्टूडेंट्स अदालत में आए, या कोई भी पटिशनर है अगर 10 पटिशनर अदालत में आए लेकिन ग्रीवेंस वो कॉमन ग्रीवेंस उनका है जो 1 लाख बाहर हैं, ग्रीवेंस अगर कॉमन है तो फिर जो अदालत है वो कॉम्पिटेंट है ये डिसाइड करने की कि कॉमन ग्रीवेंस की बुनियाद के ऊपर वो जो जजमेंट देगी वो उन स्टूडेंट्स को भी हक दिलाएगी जो अदालत में नहीं आए। और अदालत को कानून नहीं रोकता कि सिर्फ आप उन्हीं का फैसला करें जो आपके सामने पटिशनर है, बल्कि उन तमाम
1,92,000 जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका भी फैसला अदालत करने की कॉम्पिटेंट है। ये अभी हमने बात सामने रखी है। डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई कि वो जो क्लियर कर चुके हैं MD कैट एग्ज़ाम जो है, क्या रिकंडक्ट का अगर ऑर्डर होता है तो फिर क्या उनके हकूक़ मुतासर होंगे? उसमें भी हमने सबमिट किया है कि उनको भी एक्सेप्शन दे दी जाए कि वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं उनके पास ऑप्शन है कि अगर वो दोबारा MD कैट में बैठना चाहें तो फेयर इनफ, और अगर नहीं जाना चाहते तो फिर भी उनकी मर्ज़ी है, उनकी ऑप्शन। इस तरह किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और कंप्लेंट्स हमने जो स्टूडेंट्स हमारे पास आए, जो हमने पोर्टल के ऊपर जो कंप्लेंट्स फाइल की, हमने जो ईमेल की, हमने जो गूगल कंप्लेंट्स में कंप्लेंट की, ये तमाम मिला के तकरीबन 25,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी बाकायदा कंप्लेंट्स आई हैं, वो 25,000 स्टूडेंट्स का भी हमने डाटा जो है वो कोर्ट में सबमिट किया है। 35,000 35,000 स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो भी हमने कोर्ट के सामने रखा है। फिर इसी तरह 2019 में जब PMDC था तो तब उस वक्त जो था वो नेशनल MD कैट हुआ था और उसको ऊपर क्वेश्चन मार्क आया था, और फिर जो नम्स ने, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस ने तब जो है वो दोबारा रिकंडक्ट करवाया था एग्ज़ाम, और उसी तरह UHS से, और उसी तरह जो है वो हमने ये इस्तदा की है कि तब हुआ था तो फिर आज भी आप हो सकता है, और नेशनल MD कैट जो है ये दोबारा रिकंडक्ट किया जाए। और इन फ्यूचर भी जो है ये जितना इन्होंने लॉस किया है कौम का, और जितना इन्होंने एक भोंडा मजाक किया है और एक फॉल्टी सिस्टम है, इसके ऊपर तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और ताकि जो है वो ज़िम्मेदारों का के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। क्योंकि अगर इस मामले को यहीं पे छोड़ दिया गया तो फिर जो है वो इसी तरह अगर इंसाफ का कत्ल हुआ, और इसी तरह जिस तरह इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ की ज़िंदगियों के साथ खेला है। अदालत का ये कहना था कि मेडिकल स्टूडेंट्स आर द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो मेडिकल प्रोफेशन में जाते हैं, फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो तमाम स्टूडेंट्स निकलते हैं वो मेडिकल के प्रोफेशन की उनकी चॉइस होती है, और फिर बाद में जाके बाकी प्रोफेशन में वो जाते हैं। दे आर द टॉपर ऑफ द सोसाइटी, दे आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, एंड दे आर द टॉर्च बियरर ऑफ द सोसाइटी। द मेडिकल स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन द हाई रिस्पेक्ट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एंड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, और ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने हैं। एंड वी होप सो दैट इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अ जुडिशियल डिसीजन शैल कम to decide this so-called the faulty system of the PMC, and thereupon the law shall take its course, and we will see justice for not only these petitioners that who are in the court, but equally those students as well who were unable to come to the court, but the justice shall be delivered to them as well, inshallah al-Aziz. Let's see, inshallah al-Aziz, within 2 or 3 days the judgment shall be announced and the justice shall prevail. All of us thankful to the students as well that who are with us, Mr. Irfan Yusuf and all other students that who have come here to join us and to raise voice against this menace and this nepotism of PMC. Thank you very much.